नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कश्यप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इजी जीके ट्रिक विद एसके क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एलओसी, एलएसी और इंटरनेशनल बाउंड्रीज में डिफरेंस की, जिसमें एलओसी का फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ कंट्रोल, एलएसी का फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और इंटरनेशनल बाउंड्रीज यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएँ। तो क्या है इनमें बेसिक डिफरेंस, ये हम बात करेंगे। तो चलिए बिना देर करे वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मैप के द्वारा इनको समझते हैं, इनमें डिफरेंस, फिर उसके बाद हम थ्योरी की बात करेंगे। तो देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो रेखा है, ये इसको कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण रेखा हिंदी में कहा जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो बाउंड्रीज है वो लगभग 3323 किलोमीटर तक फैली हुई है, जिसमें 2400 किलोमीटर तो इंटरनेशनल बाउंड्री है, 740 किलोमीटर तक में हमारा आता है लाइन ऑफ कंट्रोल, और 110 किलोमीटर पे आता है आपका एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। तो अब हम इन सबको मैप में देखते हैं। तो देखिए, ये है हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल और ये है सियाचिन ग्लेशियर। देखिए, जस्ट ये इस जगह पे एक पॉइंट है जिसको कहा जाता है NJ9842। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अगर ये NJ9842 से हम थोड़ा और आगे बढ़े, यानी जो इंदिरा कॉल पॉइंट है, इन दोनों के से जो बीच में मिलाती है, यही है 110 किलोमीटर रेखा, जिसको हम लोग एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन कहते हैं। अब देखिए, ये जो ग्रीन एरिया है, ये एरिया है गिलगित बल्चिस्तान, और ये जो एरिया है इसको कहा जाता है आपका आज़ाद कश्मीर। पाकिस्तान बोलता है आज़ाद कश्मीर, या इसी को ही कहा जाता है POK यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। इन दोनों ही की पूरी हिस्ट्री के बारे में मैं ऑलरेडी एक लेक्चर बना चुका हूं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा है, वो मेरे प्लेलिस्ट में, करंट के प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकता है। और एग्ज़ाम से जो भी क्वेश्चन इस टॉपिक पे बन सकते हैं, मैंने वो सारी चीज़ें ही कवर की हैं। तो जो आप ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ये जगह आती है जिसको कि 1963 में चाइना को पाकिस्तान के द्वारा दे दिया गया था। इसे ही सक्सगम वैली के नाम से जाना जाता है, जो कि अब पूरी तरीके से चाइना के अंडर में है, और ये चाइना का एक प्रोविंसेस है ज़ीजियांग, उसका ये एक पार्ट है। अब हम बात करते हैं, ये है आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC, और ये है अक्साई चिन। अक्सर आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा अक्साई चिन के बारे में। और देखिए, ये जो भारत ने ये जगह, जो सियाचिन ग्लेशियर वाली जगह जीती थी, वो 1980s में जीती थी, जब यहाँ पे ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। तो ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप दोस्तों, ये आपको मैप से इसकी सारी जानकारी मिल गई होगी। अब चलिए इसके थियरी पार्ट पर चलते हैं। बात करते हैं LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल की। 740 किलोमीटर ये लाइन इंडिया और पाकिस्तान को अलग करती है। 3 जुलाई 1972 में शिमला समझौता हुआ था, जब दोनों ही कंट्रीज़ ने इस पर साइन किया था और इसको मान्यता मिल गई थी। हालांकि इसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली हुई है। और जैसा कि मैं NJ9842 की लोकेशन पहले ही आपको बता चुका हूँ। बात कर लेते हैं LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसको कि हिंदी में वास्तविक नियंत्रण रेखा कहा जाता है। ये 1962 में इंडो चाइना वॉर हुई थी, उसके बाद ये लाइन डिफ़ाइन की गई थी। जब दोनों ही कंट्रीज़ ने युद्ध विराम किया था, तो जो भी दोनों ही कंट्रीज़ के जो लोग थे, जो आर्मी के पर्सन थे, जो जिस जगह पर रुक गए थे, उसी को ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल डिफ़ाइन कर दिया गया था, जिसमें इंडिया का अक्साई चिन भी चाइना के पास चला गया था। ये जो टर्मिनोलॉजी यानी LAC जो वर्ड है, ये जॉन इलाई द्वारा दिया गया है। अब देखते हैं कि ये LAC कहाँ कहाँ से होकर जाती है। तो भारत के लद्दाख, जम्मू, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जाती है।
इसकी टोटल लेंथ है 4056 किलोमीटर। बात करते हैं इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के बारे में। तो ऐसी रेखा जो उन दो कंट्रीज़ के बीच तो मान्य हो ही, साथ ही साथ इसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी मिली हुई हो, इसीलिए इसको कहा जाता है इंटरनेशनल बाउंड्रीज़। 1914 में 890 किलोमीटर लंबी रेखा जिसको कि मैक-मोहन रेखा कहा जाता है, इंडिया और चाइना के बीच में एक शिमला कन्वेंशन हुई थी, जिसके बाद ये रेखा मैक-मोहन द्वारा डिफ़ाइन की गई थी। इसी वजह से इसको मैक-मोहन रेखा भी कहा जाता है। तो ये इंडिया और चाइना के बीच की एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। बात करते हैं रेड क्लिफ रेखा की, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच की रेखा है। इसको सर रेड क्लिफ के द्वारा ड्रॉ किया गया था। तो जब इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 में, तब ये रेखा डिफ़ाइन कर दी गई थी। 17 अगस्त 1947 से इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा थी उसको रेड क्लिफ रेखा कहा जाता था। तो तत्कालिक अगर हम उस समय की बात करें तो दो तरीके के पाकिस्तान होते थे, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान। तो जो आपका पूर्वी पाकिस्तान है, इस समय वो बांग्लादेश कहा जाता है। तो उस समय अगर रेड क्लिफ रेखा की बात की जाए तो दोनों ही तरफ रेड क्लिफ रेखा हुआ करती थी, एक इधर भी और जो पूर्वी साइड में बांग्लादेश है वो भी रेड क्लिफ रेखा ही कही जाती थी। हालांकि 1971 में बांग्लादेश के आज़ाद होने के बाद अब इंडिया और बांग्लादेश के बीच की जो रेखा है उसको शून्य रेखा कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसके सारे ही मैंने ऑलरेडी बना दिए हुए हैं। अगर आपको वो देखना है तो जियोग्राफी का मेरा एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप ये देख सकते हैं। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ आपको कि अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो उसके बाहर से एक भी सिंगल इंटरनेशनल बाउंड्रीज नहीं पूछी जाएगी। तो दोस्तों ये तो था कुछ LOC, LAC और इंटरनेशनल बाउंड्रीज में कुछ डिफरेंस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद।